हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपकी क्लास 3 है और आज के सेशन में वील डिस्कस अबाउट चैप्टर 3 ऑफ क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी, दैट इज़ फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। ये चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि फाइबर कितने टाइप का होता है, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, फाइबर कैसे ऑब्टेन होता है। सो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको आज के सेशन में मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए। ओके, ये फंडामेंटल बुक्स हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटीज कवर अप कर लेते हो देन फॉर जनरल साइंस आपको किसी और सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। राइट पीपल, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के आपकी एनसीईआरटीज की सीरीज स्टार्ट की गई है जहां मैं आपकी एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10 पूरी कवर अप कराऊंगी। एंड ट्रस्ट मी पीपल, अगर आप ये सेशंस देख लेते हो देन आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं उन बुक्स में से एक्सट्रैक्ट करके आपको एज अ नोट्स दूंगी। सो आपको भी बस अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलना है, पढ़ते चलना है, बिकॉज मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन भी करती चलूँगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, बेसिकली है क्या इस चैप्टर में, आप जो फैब्रिक यूज़ करते हो, फैब्रिक क्या होता है जिससे आपके क्लोथ्स बनते हैं, तो ये फैब्रिक बनता कैसे है। फैब्रिक स्टूडेंट आपका बनता है फाइबर से। ओके, और इसी चीज़ के बारे में हम आज के चैप्टर में करेंगे डिस्कस। देखिए, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। आप यहाँ पर एक क्लॉथ देख रहे हैं और इस क्लॉथ में से स्टूडेंट्स की थ्रेड्स निकली हुई हैं। इन्हीं थ्रेड्स को स्टूडेंट हम कहते हैं यार्न। ओके, तो यार्न से आपका बनता है क्या, यार्न से आपका बनता है स्टूडेंट फैब्रिक। ओके, यार्न भी स्टूडेंट बनता है कुछ थिन स्ट्रैंड से। यार्न भी क्या है, यार्न भी आपकी थ्रेड्स हैं, लेकिन इन थ्रेड्स में भी आपकी और ज़्यादा थिनर स्ट्रैंड्स होती हैं, थिनर थ्रेड्स होती हैं इन्हीं थ्रेड्स के अंदर जिनसे यार्न बनता है। और ये जो थिनर थ्रेड्स होती हैं स्टूडेंट, ये कहलाती हैं फाइबर। ओके, तो फाइबर से बनता है आपका यार्न और यार्न से बनता है स्टूडेंट आपका फैब्रिक। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट फाइबर। ओके, अब हम पढ़ेंगे फाइबर कितने टाइप के होते हैं। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि फाइबर आपके दो टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन से, जैसे सिल्क, कॉटन, जूट, वूल। ओके, तो ये सारे फाइबर स्टूडेंट आपके प्लांट से आते हैं और एनिमल से आते हैं। तो जो फाइबर प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। जैसे आपका सिल्क, सिल्क किससे बनता है स्टूडेंट, जो सिल्क वर्म का कुकून होता है सिल्क उससे बनता है। वूल आपका किससे ऑब्टेन होता है, रैबिट के हेयर से, याक के हेयर से, कैमल के हेयर से, या फिर फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट से। तो जो फाइबर्स आपके प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं वो फाइबर्स स्टूडेंट कहलाते हैं नेचुरल फाइबर्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स। आपके सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं, जो फाइबर्स आपके केमिकल सब्सटेंस से ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सारे आपके कहलाते हैं स्टूडेंट सिंथेटिक फाइबर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस की, जिसकी मदद से आप क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपका कॉटन फाइबर एक्सट्रैक्ट होता है। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं जो ये फील्ड आपको फोटोग्राफ में दिखाई गई है, ये जो फील्ड है स्टूडेंट, यहाँ आप कॉटन देख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो फील्ड है स्टूडेंट, ये है कॉटन प्लांट्स की फील्ड। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कॉटन प्लांट मिलता कहाँ है। कॉटन प्लांट आपको उस एटमॉस्फेयर में मिलेगा जहाँ पर ब्लैक सॉइल होता है और क्लाइमेट जहाँ का होता है वार्म। ओके, क्लाइमेट के आगे ई लगेगा। सो कॉटन प्लांट्स बेसिकली आपको वहाँ पर मिलते हैं जहाँ ब्लैक सॉइल होता है और वार्म क्लाइमेट होता है, ठीक है। अब आप एक वर्ड देख रहे हैं कॉटन बोल्स। कॉटन बोल्स क्या होती हैं, ये फ्रूट होता है कॉटन प्लांट्स का, ठीक है। ये फ्रूट है कॉटन प्लांट का जिसका साइज एक लेमन के जैसा होता है। जब ये फ्रूट डेवलप हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तब ये बर्स्ट करता है, ठीक है। और जब ये बर्स्ट करता है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप देख रहे हैं आपको इन सीड्स के अंदर कॉटन मिल रही है, ठीक है। तो इस कॉटन बॉल में स्टूडेंट आपको कॉटन फाइबर नज़र आता है जिससे आपको मिलता है कॉटन, ठीक है। तो फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज पिक्ड बाय हैंड। तो इन बॉल से स्टूडेंट जो बर्स्ट होती हैं, कॉटन को पिक किया जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कोम्बिंग, और कोम्बिंग की मदद से स्टूडेंट आपका जो
कॉटन है, जो कॉटन फाइबर है, उसको सेपरेट कर लिया जाता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। कि फाइबर्स जब कोम्बिंग की हेल्प से सेपरेट करी जाती हैं सीड से, तो आपका ये प्रोसेस कहलाता है गिनिंग। ओके, और उसके बाद आपका कॉटन फाइबर यूज़ होता है फैब्रिक बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, वेट अ सेक, नेक्स्ट हम बात करते हैं जूट फाइबर के बारे में। जूट फाइबर आपको कैसे मिलता है स्टूडेंट? जूट प्लांट से मिलता है। ठीक है, जूट फाइबर आपका कब ग्रो किया जाता है, कब कल्टीवेट करा जाता है? जब रेनी सीजन होता है। ठीक है, ये आपका ग्रो करा जाता है वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में। बेसिकली इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, जो इसकी कटाई होती है, ये तब होती है जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है। ठीक है, जो स्टेम्स होती हैं इस हार्वेस्टेड प्लांट की, इसको पानी में कुछ दिन के लिए इमर्स करके रखा जाता है और फिर इन स्टेम्स को जब ये रॉट हो जाती हैं तब इन्हें सेपरेट कर लिया जाता है हैंड से। ओके, तो फैब्रिक स्टूडेंट कैसे बनाया जाता है? जब फाइबर से आपका क्या बनता है? यान। आप यहाँ देख रहे हैं ना स्टूडेंट कि यान बनाई जा रही है, मेकिंग यान फ्रॉम कॉटन। आप ये प्रोसेस देख रहे हैं ना कि ट्विस्ट करके कॉटन को इस तरह से इसकी एक थ्रेड बनाई जा रही है जिसे हम कहते हैं यान। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट स्पिनिंग की। स्पिनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर्स। तो किस प्रोसेस से आपकी फाइबर बनती है फ्रॉम यान? तो आपकी यान से फाइबर बनती है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्पिनिंग। ओके, जैसे आप यहाँ पर एक डिवाइस देख सकते हैं जिसे हम हैंड स्पिंडल कहते हैं या फिर इसे कहेंगे तकली। ओके, हैंड स्पिंडल या तकली की मदद से स्टूडेंट आपकी यान बनाई जाती है फ्रॉम फाइबर्स। ओके, यान बनाई जाती है फ्रॉम फाइबर्स। तो होता क्या है कि जो आपकी कॉटन बॉल्स होती हैं जब वो बर्स्ट होती हैं, ठीक है, बर्स्ट होने के बाद कोम्बिंग की मदद से सीड से उस कॉटन फाइबर को अलग करा जाता है और जो फाइबर होता है ना स्टूडेंट, उसको ट्विस्ट करा जाता है। जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा, यहाँ इसकी एक यान बनाई जा रही है। ठीक है, वेट अ सेक स्टूडेंट, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर इसकी एक यान बनाई जा रही है। तो यान कैसे बनाई जाती है? हैंड स्पिंडल या फिर तकली की मदद से। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट चरखा। आपने नाम सुना है, ठीक है। चरखा कब पॉपुलराइज हुआ था? महात्मा गांधी के टाइम में एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। क्यों? बिकॉज ही वॉज एनकरेजिंग पीपल टू वेयर क्लोथ्स जो खादी के बने हों। ठीक है, तो वो एनकरेज करते थे कि लोग क्लोथ्स पहने जो खादी के बने हों। और इस चैप्टर में आपको बताया गया है एक मूवमेंट के बारे में, एक बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ठीक है, खादी को प्रमोट और पॉपुलराइज करने के लिए, और उस बॉडी का नाम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खादी को प्रमोट और पॉपुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की थी। तो उस बॉडी का नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जो 1956 में स्टूडेंट आपकी बनी थी। वाई? सो दैट वो चाहते थे कि लोग ब्रिटिशर्स का सामान छोड़ के, ओके, सिर्फ इंडियन चीज़ों को यूज़ करें, सिर्फ वो क्लोथ्स पहने जो खादी के बने हुए हैं। तो खादी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए स्टूडेंट ये मूवमेंट शुरू करा गया था। और खादी से जो कपड़े बनते थे वो कैसे बनते थे? वो भी चरखे की मदद से बनते थे। ठीक है, चरखे में भी क्या होता था, जो फाइबर था उसको क्या करा जाता था? स्पिन करा जाता था। ठीक है ना, स्पिनिंग की मदद से स्टूडेंट खादी का फैब्रिक बनता था जिसे लोग यूज़ करते थे, जिसे लोग पहनते थे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कि आपका जो फैब्रिक है वो यान से किस तरह से बनता है। आपने पढ़ा कि फाइबर से यान बनेगा स्पिनिंग की मदद से। ठीक है, स्पिनिंग की मदद से बनेगा, लेकिन अब आप पढ़ेंगे कि किस तरह से आपका फैब्रिक बनता है फ्रॉम यान। तो फैब्रिक आपका यान से बनता है निटिंग की मदद से या फिर वीविंग की मदद से। यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस कहला रहा है ये हैंडलूम है। हैंडलूम की मदद से स्टूडेंट यहाँ पे निटिंग करी जा रही है फैब्रिक बनाने के लिए, सॉरी, यहाँ पर आपकी वीविंग करी जा रही है और यहाँ स्टूडेंट आपकी क्या करी जा रही है? निटिंग करी जा रही है। तो वीविंग में होता क्या है, जब दो सेट्स यान के टुगेदर अरेंज करे जाते हैं टू मेक अ फैब्रिक, उस प्रोसेस को हम कहते हैं
वीविंग। वीविंग कैसे होती है? हैंडलूम से होती है। आज के टाइम में तो मशीन्स हैं वीविंग करने के लिए, पहले के टाइम में नहीं थी। जब इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं थी तो उस टाइम पे हैंडलूम यूज़ हुआ करते थे वीविंग के लिए, लेकिन अब तो मशीन्स हैं, राइट। तो जब आप 2 सेट्स ऑफ यार्न्स लेते हैं फैब्रिक बनाने के लिए तो वो प्रोसेस कहलाता है वीविंग, ठीक है। और वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। लेकिन निटिंग में क्या होता है स्टूडेंट? निटिंग में आपकी सिंगल यार्न यूज़ होती है फैब्रिक को बनाने के लिए। जैसे आप ये देख सकते हैं कि वूल से स्टूडेंट आपका एक फैब्रिक बनाया जा रहा है। विंटर सीजन में गर्म कपड़े बनाए जाते हैं ना, वुलन क्लोथ्स जो बनाए जाते हैं, जो हैंड निट होते हैं, तो कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होता है? उसे हम कहते हैं स्टूडेंट निटिंग। ओके, सो निटिंग में आपके सिंगल यार्न यूज़ होते हैं और जब वीविंग की बात होती है तो 2 सेट्स ऑफ यार्न्स यूज़ होते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको बताया क्या गया? आपको इस चैप्टर में बताया गया कि आपका फाइबर से बनता है क्या? फाइबर से बनेगा आपका यार्न और यार्न से बनता है स्टूडेंट आपका फैब्रिक। किसकी मदद से? निटिंग की मदद से या फिर वीविंग की मदद से। जैसे यहाँ पे इन्होंने कॉटन बॉल का एग्जाम्पल दिया है, जो आपकी कॉटन बॉल्स थी जब गिनिंग की गई तो गिनिंग से बना फाइबर, ठीक है। गिनिंग से क्या बना? गिनिंग से बना फाइबर। जब स्पिनिंग की गई तो बना यार्न, और जब आपने निटिंग और वीविंग करी तब आपका बना क्या? फैब्रिक। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। यही रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर में। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।